Dear students, Assalamu alaikum. This is your English book Unit 3 named A Polar Explorer, यानी कुतुब शुमाली का तलाश का। एक्सप्लोरर कहते हैं बच्चों किसी चीज़ को मुसख्खर करना, ढूंढ निकालना, उसको हल करना, उसको तलाश करना। और पोलार जो है ये दो तरह के कुतुब पोल है, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड दिस इज़ एन एडवेंचरल स्टोरी, और ये एक मुहिमजोई की कहानी है विच वाज परफॉर्म बाय एमंडसन। ही वाज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872। ये एक मुहिमजू है जिसका नाम एमंडसन है। वो नॉर्वे में, ठीक है, वो नॉर्वे में 1872 में पैदा हुआ और शुरू से ही वो मुहिमजोई की तरफ राग़िब था। उसका ख़ानदान जहाज़साज़ी, शिप इंडस्ट्री, हिज फैमिली बिलोंग टू शिप इंडस्ट्री एंड हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ डॉक्टर। और उसकी वालदा चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने एंड शुड नॉट जॉइन द शिप इंडस्ट्री विद देम, और उनके साथ जहाज़ की सनत में शामिल न हो। बट हिज एम्बिशंस वर अदर, लेकिन उसके ख़यालात जो थे वो दूसरे थे। व्हेन हर मदर डाइड एट द एज ऑफ 21, शी लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन एंड again started the adventural work. However, he became a famous explorer, and four things are very common for him. Number one, he was the first to pass through the northwest passage in the Arctic Ocean. Arctic Ocean से मुराद है मुंजमिद समुंदर 5 हैं बड़े बड़े, जिसे बहर कहते हैं। इंडियन ओशन, बहर हिंद, अटलांटिक ओशन, बहरुल काहिल, पैसिफिक ओशन, बहर हिंद, आर्कटिक, ये नॉर्थ भी है और साउथ भी है, बहर मुंजमिद शुमाली, बहर मुंजमिद जनूबी। और ये वो समुंदर है जिसका पानी हर वक्त जमा हुआ होता है, इसलिए इसे आर्कटिक ओशन कहा जाता है। नंबर 2, ही वाज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911, और ये पहला मुहिम जो था जिसने मुसख्खर करते हुए कुतुब शुमाली को दिसंबर 1914 में मुसख्खर किया। नंबर 3, प्रोवाइडेड द क्रू विथ सॉरी कैंसिल, इसको कैंसिल कर दें। नंबर 3, इन 1926 ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल, और 1926 में वो कुतुब शुमाली तक पहुंचने में कामयाब हो गया। Number 4, he is recognized as the first person to have reached both poles, और ये पहला शख्स है जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी दोनों जगह पहुंचने में कामयाब हुआ। During his जर्नी और वॉयज समुंदर के सफ़र को कहते हैं, और जर्नी से मुराद है सफ़र। यहाँ आप इसको वॉयज इस्तेमाल करें। तो ड्यूरिंग हिज वॉयज उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जिस जहाज़ पर वो था उसके साथ उसके कई साथी थे जिसे वो फ़ौजी कहा करता था, और वो हर वक्त मुसल्लह होते थे। और मज़े की बात यह है कि इन्हें चलते हुए
उस इलाके में एस्किमोज दिखाई दिए, वो भी काफ़ी मुसल्लह थे। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ डैट ड्यूरिंग द वॉयज दे वेयर फुल्ली इक्विप्ड विद देयर सोल्जर्स एंड they had a chance to meet Eskimos, and the Eskimos were also equipped with bow and arrows. और एस्किमो भी तीर और कमान से मुसल्लह थे। एंड बोथ ऑफ देम डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज, और दोनों ही एक दूसरे की ज़बान नहीं जानते थे, न समझते थे। बट द कन्वर्सेशन वाज मेड थ्रू पॉइंटिंग ईच अदर, लेकिन दोनों के दरमियान गुफ्तगू इशारे में हुई। एमंडसन ने सोचा कि अगर हम सही तरीके से पेश नहीं आए तो ये हम पर हमला कर देंगे। इफ़ वी डोंट ट्रीट देम वेरी वेल दे वुड अटैक अस। सो एमंडसन आस्क्ड हिज क्रू और सोल्जर्स टू पुट डाउन all their equipments, all their tools, whatever they had on the ground. लिहाजा उसने अपने क्रू से, अपने अमले से या अपने आदमियों से या अपने फ़ौजियों से कहा कि तुम्हारे पास जो हथियार है, वट एवर यू हैव द राइफल्स और वट एवर जो भी तुम्हारे पास है, तुम इन्हें ज़मीन पर डाल दो, नीचे रख दो। एज दे डिड सो, जब उन्होंने ऐसा किया, द एस्किमोज ऑल्सो पुट देयर एरोज एंड बोज ऑन द ग्राउंड, उन्होंने भी अपनी चीज़ें ज़मीन पर रख दी। नाउ इट वाज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप, अब ये दोस्ताना माहौल था और ये इस चीज़ की निशानी थी कि अब ये आपस में लड़ना नहीं चाहते और दोनों में दोस्ती हो गई है। However, at the age of 55, Emerson was on a voyage in his ship, but it is unfortunate, but that ship disappeared in the ocean, and after that Emerson was never seen anywhere, and it is said that it was the end of Emerson. और कहा जाता है कि 55 साल की उम्र में एमंडसन अपने एक जहाज़ पर सफ़र कर रहा था, लेकिन वो जहाज़ समुंदर में इस तरह गायब हो गया कि फिर कभी नज़र नहीं आया। इस तरह एमंडसन की कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन लोग एमंडसन को आज भी याद करते हैं। पीपल डू रिमेंबर एमंडसन टुडे बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन एंड ही इज़ द ओनली फर्स्ट पर्सन who became famous for exploring both the poles, that is North Pole and South Pole of the Arctic, क्योंकि कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी दोनों को ढूंढ निकालने वाला, दोनों को मुसख्खर करने वाला, दोनों को तलाश करने वाला दुनिया का ये पहला शख्स था, और जिसका ताल्लुक़ ओस्लो नॉर्वे से था, और इसी वजह से वो आज तक जाना पहचाना जाता है एक मुहिमजू के तौर पर, बिकॉज ही वाज एन एडवेंचरिस्ट। और दुनिया में जो लोग मुहिमजूई करते हैं, एंड द पीपल हु बिलोंग टू एडवेंचरल, दे आर ऑलवेज रिमेंबर्ड, आइदर दे आर रिलेटेड टू द ओशंस, दे आर रिलेटेड टू द माउंटेन, दे आर रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, वट एवर दे आर रिलेटेड, दे आर ऑलवेज लर्नड एंड remembered by everyone who are eager to know about the history what had happened past. दुनिया में वो लोग हमेशा याद किए जाते हैं, याद रखे जाते हैं जो मुहिमजू हैं, खा वो जंगलात को तलाश करें, खा वो समुंदर को तलाश करें, खा वो बर्र आज़म को तलाश करें या पहाड़ों को मुसख्खर करें, दुनिया हमेशा उनको याद रखती है। और जो लोग तारीख़ को पसंद करते हैं, वो इन्हें सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इस कहानी को अच्छी तरह से समझें कि उसने मुहिमजोई करके कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और कुतुब जनूबी दोनों को अच्छी तरीके से ढूंढ निकाला। और एस्किमो, जिसके मुतालिक लोग बहुत कम जानते हैं, उसे इसका इत्तफाक हुआ कि उसने इसको देखा। एंड पीपल डू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट एस्किमोज, ही हैड गॉट अ चांस टू सी देम आई टू आई एंड मेट देम वेरी फ्रेंडली एंड दे बिकेम देयर फ्रेंड्स, और उनसे दोस्ताना माहौल में मुलाकात की और उनके दोस्त बन गए।
और उसके बाद उसे पता चला कि हम लोगों का ख्याल जो एस्किमो से मुतालिक वो गलत है, कि ये दुश्मन बन जाते हैं, एंड आवर आइडियाज़ अबाउट द एस्किमोज आर वेरी वेरी रॉन्ग, दैट्स नॉट राइट, इफ़ यू ट्रीट देम फ्रेंडली दे विल बिकम योर फ्रेंड। अगर आप दोस्ताना माहौल में उससे गुफ्तगू करेंगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे, एज एमेंडसन डिड, जैसा कि एमेंडसन ने किया। बट अनफॉर्चुनेट एट द age of 55 on a ship where he was making a voyage disappeared into the sea forever and he was never again seen. That's all.